हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का वर्ड पैड का क्लास नंबर 2 है, जिसमें कल हम लोगों ने एक एक टूल के बारे में देखते हुए आए थे। वैसे भी आगे एक एक टूल कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए एमएस वर्ड को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो स्टार्ट प्लस आर दबाएंगे तो रन कमांड चालू हो जाएगा। उसमें हमको क्या लिखना है, वर्ड पैड लिखना है, उसके बाद इंटर कर देना है। ये सारा चीज आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कैसे वर्ड पैड स्टार्ट होता है, कैसे क्लोज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो पैराग्राफ ग्रुप क्या बताता है, ये सारा चीज आपको एक पैराग्राफ पे ही डिपेंड करता है कि पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ ना कुछ लिखना होगा, तब जाके हम आपको बेहतर तरीका से समझा पाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए आपके सामने हम कुछ लिख लिए। सर कैसे लिख लिए? बड़ा जल्दी लिख लिए सर, क्योंकि मैंने पहले से ही लिख कर रखा था ताकि आपके सामने टाइम को वेस्ट ना करें। तो अब देखिए, इसमें हम पैराग्राफ ग्रुप में जब जाएंगे तो सबसे पहले आता है आपका अलाइनमेंट। क्या आता है सर? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है बराबर। तो किधर से बराबर करना है? सर हमको लेफ्ट साइड से बराबर करना है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। अगर राइट साइड से बराबर करना है तो राइट अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। देखिए आपका सारा जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट साइड से बराबर है, इसको हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप राइट से देखिएगा तो ये आपको बराबर नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड से बराबर हो तो आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद राइट अलाइनमेंट वाले पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे राइट अलाइनमेंट पे आप क्लिक करिएगा, आपका सारा जो पैराग्राफ है वो राइट से बराबर हो चुका है। उसी तरह सेंटर की बात करें तो सेंटर में बराबर होता है, लेफ्ट राइट में बराबर नहीं होता है। तो ये हम लोग का ये अलाइनमेंट हुआ। एक लास्ट ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? आपका दोनों साइड बराबर करता है, यानी कि इधर लेफ्ट साइड भी बराबर करेगा, राइट साइड भी बराबर करेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि ना इधर से बराबर है और ना ही राइट साइड से बराबर है, क्योंकि मैंने सेंटर को सिलेक्ट किया है। अगर आप जस्टिफाई पे क्लिक करती हैं तो देखिए क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से भी बराबर कर दिया और राइट साइड से भी बराबर करते हुए आया है। तो होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। जब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं सर, ये जो आप अलाइनमेंट का उपयोग करके हमको दिखाए हैं, क्या इसका शॉर्टकट है? एकदम शॉर्टकट है। देखिए अभी आपका सारा पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट में है, ठीक है सर। अब ये सेंटर वाला पैराग्राफ को हमने किया सिलेक्ट, इसको हमको राइट साइड से बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। नहीं सर, शॉर्टकट बताइए। तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। आर से राइट होता है, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो अलाइनमेंट हुआ है वो राइट साइड से बराबर हो चुका है। ठीक उसी प्रकार इसको हम चाहते हैं कि सेंटर से अलाइनमेंट हो, तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर का होता है कंट्रोल प्लस ई। ई जैसे कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो देखिए आपका ये सेंटर से अलाइनमेंट हो गया है, लेफ्ट राइट बराबर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ से कर सकते हैं। लेफ्ट ऑलरेडी है तो ये लेफ्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इस राइट वाले को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ऐसे आप
शॉर्टकट के साथ भी कर सकते हैं। जस्टिफाई करना है तो करिए सबको सिलेक्ट, कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर दीजिए, आपका लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का आता है समय यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। तो आप देखिएगा, जब एक पैराग्राफ यानी कि ये जो 3 लाइन है, इसके जो बीच का गैप है, उस गैप को अगर बढ़ाना है यानी कि लाइन के बीच में दूरी पैदा करना है, तो हम लोग लाइन स्पेसिंग का उपयोग करते हैं। तो लाइन स्पेसिंग में जैसे हम पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और लाइन स्पेसिंग के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। 1.0, 1.15, 1.5 और 2 है। जैसे हम 2 पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपका जो लाइन का स्पेसिंग है वो क्या हुआ है, बढ़ चुका है। ठीक उसी प्रकार सेकेंड वाला पैराग्राफ देखिएगा, तो इसमें आपका लाइन का स्पेसिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा है। तो अगर आप चाहें तो लाइन का स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और चाहें तो लाइन का स्पेसिंग घटा भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है। ठीक उसी प्रकार आप जब देखिएगा, ये एक पैराग्राफ होता है। एक पैराग्राफ के खत्म होने के बाद जब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो ये 2 पैराग्राफ के बीच में यानी कि जो यहाँ गैप है, इसको बोलते हैं आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो देखिए, अगर आपको हम दिखाएं तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल कर लिया है। इसके अंदर ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐड 10 पॉइंट को कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ऑलरेडी ये ऐड था। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये पैराग्राफ कहाँ से लेकर कहाँ तक खत्म हुआ है, क्योंकि पैराग्राफ के बाद जो भी आपका स्पेस था वो स्पेस हमने हटा दिया है। अगर आपको एक पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना है तो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो एक पैराग्राफ के बाद आपका स्पेस यानी कि यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये इस ऑप्शन को हम लोग सारा चीज एक एक करके देख लिए। अब बात करते हैं इंडेंट के बारे में कि सर ये इंडेंट क्या होता है। तो मेरे पास 2 प्रकार का इंडेंट होता है। एक का नाम है इंक्रीज इंडेंट, दूसरे का नाम है डिक्रीज इंडेंट। तो अभी आप देख पाएंगे कि जो मेरा रूलर है, ये रूलर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लिखते हुए हम लोग जाते हैं। जैसे सपोज हम आपको लिख कर कुछ दिखा रहे हैं, देखिए आपका जो लिखने का स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके रूलर के सिधाई में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, तो आपका जो इंडेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए हम आपके सामने यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं इंडेंट को, तो आपका पॉइंटर यहाँ आ चुका है। अब जो भी आप लिखने की कोशिश करिएगा वो वहीं से लिखाएगा, यानी कि उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा है कि इंडेंट कैसे काम कर रहा है। अब बात करते हैं सर, यहाँ तो इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज इंडेंट क्या काम करता है। अगर आपका जो पोजीशन है पीछे करना है तो आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका जो भी मार्जिन है वो मार्जिन चेंज हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी स्टेप लिखा रहा है वो कहाँ से लिखा रहा है, जहां से मेरा रूलर सेट है वहीं से लिख पा रहे हैं। लेकिन इसको बढ़िया से समझने के लिए एक चीज को आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इसमें जब ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जैसे उस पे हम माउस का पॉइंटर लेकर गए तो देखिए इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, यानी कि फर्स्ट लाइन इंडेंट। जैसे कि आप जब देखिएगा इसको हम क्लिक करके जितना दूर लेके जा रहे हैं, आपका पैराग्राफ का पहला लाइन यानी कि फर्स्ट लाइन ही केवल जा रहा है, नीचे का जो भी लाइन है वो वही के वही है। लेकिन जब हम नीचे वाले पे क्लिक करके नीचे वाले को खिसकाएंगे तो आप देख पाएंगे कि नीचे वाला क्या करता है, आपका फर्स्ट लाइन छोड़कर जितना भी लाइनिंग है ये सबको क्या कर रहा है, राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट लाइन इंडेंट केवल फर्स्ट लाइन वाले को क्या करता है, चेंज करता है। तो इसे आप जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं,
उसके अनुसार ये चेंज होगा। तो हम कंट्रोल जेड करके नॉर्मल कर देते हैं और आपको 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो मैंने 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट लाइन इंडेंट को क्लिक करके केवल हम ड्रैग कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि दोनों पैराग्राफ में से केवल फर्स्ट लाइन ही क्या हुआ है, आपका राइट में शिफ्ट हुआ है, बाकी का नीचे का लाइन वही के वही है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट लाइन केवल फर्स्ट लाइन को ही क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है। बाकी जो नीचे वाला है जिसका नाम है हैंगिंग इंडेंट, जो क्या करता है, फर्स्ट लाइन छोड़कर बाकी नीचे वाला लाइन को पोजीशन चेंज करता है। तो हम लोग का ये भी ऑप्शन क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमने ये सारा चीज बता दिया। अब बात करते हैं इस तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इस पैराग्राफ मार्क में हम क्लिक करते हैं, तो इसमें वही चीज मिलेगा कि आपको लेफ्ट साइड से कितना इंडेंट चाहिए, राइट साइड से कितना चाहिए, फर्स्ट लाइन के लिए कितना चाहिए। तो चलिए एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नया लाइन ले लिया, पैराग्राफ में अंदर गए और यहाँ से हम लेफ्ट में से 2 सेंटीमीटर लिख लिए। कितना सर? 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या करिएगा, आपका जो भी पॉइंटर बनेगा वो लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर यानी कि इसके सीधाई से लिखना स्टार्ट करेगा। ओके। राइट साइड से मैंने 3 सेंटीमीटर लिख लिया। कितना सर? 3 सेंटीमीटर लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट से 3 सेंटीमीटर छोड़कर आपका ये मार्जिन यहाँ तक सेट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन मेरा 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये आपके सामने अलग अलग हमने पोजीशन को सेट किया है। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या होगा, केवल जो फर्स्ट लाइन होगा यानी कि लेफ्ट लाइन क्या होगा, आपका 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट है और राइट वाला 3 सेंटीमीटर तक छोड़कर यानी यहाँ तक आपका काम करेगा और फर्स्ट लाइन 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ हो जाने के बाद यानी कि ये हमने लाइनिंग को सेट कर लिया, इंडेंशन को सेट कर लिया। अब जो बीच का गैप है आपको क्या चाहिए, तो हमने बोला 1.5 इंच चाहिए, यानी कि 1.5 इंच का मतलब समझ रहे हैं ना, 1.50 ये वाला इंच चाहिए ताकि ये दोनों क्या बीच का जो स्पेसिंग है वो ज्यादा मिले। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर पैराग्राफ के बीच में यानी कि एक पैराग्राफ के बीच में दूसरा पैराग्राफ आने से पहले ये अगर आपको स्पेसिंग नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए तो आप इसको चेक कर दीजिए। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर, लाइनिंग को सेट कर लिए, स्पेसिंग को सेट कर लिए, पैराग्राफ स्पेसिंग को भी सेट कर लिए। अब अलाइनमेंट की बात होता है तो अलाइनमेंट पे आप लेफ्ट से करना चाहें, राइट से करना चाहें या जस्टिफाई करना चाहें। तो चलिए हम राइट साइड से अलाइनमेंट ले लेते हैं। अब ओके कर देंगे। तो देखिए आपका अलाइनमेंट कहाँ पे जंप कर रहा है, सर यहाँ से जंप करना स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से लिखना स्टार्ट होगा। देखिए आप देख पाएंगे कि आपका जो भी पॉइंटर है वो कहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है। तो देख पाएंगे कि जो मेरा मार्जिन था वो पीछे से 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया है और इधर लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया है। और बात करते हैं यहाँ की फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन शुरुआत से लेकर 5 सेंटीमीटर तक जाएगा, बाकी का सब काम नीचे होगा। तो ऐसे हम लोग ने क्या किया, सारा चीज को चेक कर लिया। आप देख पाएंगे कि इस दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग कम है, हमने ज्यादा लिया था तो इस दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपका ये सारा चीज हम क्लियर कर दिए, इसमें सारा चीज हम लोगों ने बता दिया है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो वर्ड पैड में हम लोग इंडेंशन हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, अलाइनमेंट हो गया। एक ऑप्शन बच जाता है जिसका नाम है बुलेट एंड नंबरिंग। यानी कि अगर आपका नोट्स में अगर लिस्ट बनाना है या 10 आदमी का नाम लिखना हो या 10 फ्रूट्स का नाम लिखना हो तो आपको लिस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुलेट या नंबरिंग का उपयोग कर सकते हैं। सपोज मैंने ये डिस्क वाले को सिलेक्ट कर लिया यानी बुलेट को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी नाम लिखेंगे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक ये आता रहेगा। जो भी हम लिखेंगे ऑटोमेटिक ये बुलेट लगाता रहेगा यानी कि ये सिंबल आता रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं सर यहाँ पे नंबरिंग आए, जैसे कि अंदर चलिए
और यहाँ से 1 2 ले लीजिए, यानी कि हम 10 आदमी का नाम लिखना चाहते हैं, किसी का भी नाम लिखना स्टार्ट किए, जैसे यहाँ पे रोहन कर दिए, इंटर, ऑटोमेटिक 2 आ गया। आपको 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सुमन कर देंगे, इंटर, आलोक कर देंगे, इंटर, राज कर देंगे, इंटर, राहुल कर देंगे, इंटर, उसके बाद सोहन कर देंगे, इंटर। तो ये क्या कर रहा है, आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक दे रहा है, आपको इससे लिस्ट बनाना काफी आसान हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो नंबरिंग को चेंज करना है तो आप चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से जो भी नंबरिंग चेंज करना चाहें, जो तरीका से लाना चाहें, आप वहां से लेके आ सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ तक पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इंसर्ट ग्रुप से रिलेटेड। इंसर्ट का मतलब होता है लाना। क्या सर? इंसर्ट का मतलब होता है लाना या रखना। कहाँ पे रखना? तो एमएस वर्ड पैड के स्क्रीन पर लाना या एमएस वर्ड पैड के स्क्रीन पे रखना। जैसे सपोज यहाँ पे पिक्चर का आइकन है, इससे हम लोग कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि लेकर आ सकते हैं। तो सर कैसे इंसर्ट कराते हैं, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पिक्चर वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे पिक्चर वाले पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने बोलेगा पिक्चर जहां भी है वहां से आप सिलेक्ट करिए। तो हम गए डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर के अंदर हमने कुछ पिक्चर को रखा है, यहाँ से कोई भी पिक्चर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और ओपन पे क्लिक कर दिया, तो देखिएगा आपके सामने क्या होगा, पिक्चर आ जाएगा। सर बड़ी खतरनाक फोटो आया है, थोड़ा देखिए ना। हाँ सर, बड़ी खतरनाक फोटो दिख रहा है। तो ये पिक्चर को हम लोग ने इंसर्ट करना सीख लिया। अब ये जैसे पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिखा, यहाँ पे चेंज पिक्चर और रीसाइज पिक्चर है। तो ये दोनों ऑप्शन अभी भी हाईलाइट नहीं है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको पिक्चर पे क्लिक करना होगा। जैसे पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, आपका पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। जब पिक्चर सिलेक्ट होगा तो देखिए आपके सामने ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं। अब ये दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि चेंज पिक्चर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर के जगह पे दूसरा पिक्चर चाहिए तो आप चेंज पिक्चर ऑप्शन का उपयोग करेंगे। जैसे कि क्लिक किए, अगर इस फोटो की जगह दूसरा फोटो चाहिए, सपोज आलोक का फोटो चाहिए, तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो फोटो हट चुका है और उसकी जगह दूसरा फोटो आ गया है। ठीक इसी प्रकार जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, नीचे का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा रीसाइज पिक्चर। अब ये रीसाइज का उपयोग कब करते हैं, जब अपने फोटो का साइज चेंज करना हो। तो ये चेंज करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे, इसका जो चौड़ाई है वो चौड़ाई को अगर कम करना है तो हॉरिजेंटली कम करिए, इसका जो ऊंचाई है ऊंचाई को कम करना है तो आप वर्टिकली कम करिए। तो जैसे हम यहाँ पे मिटाकर हम 50 करेंगे तो आप देखिए नीचे भी 50 हो गया है। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों लॉक है। यहाँ पे देखिए ये लॉक है, तभी तो हम एक का चेंज कर रहे हैं। हमको केवल चौड़ाई कम करना है तो ऊंचाई भी कम हो रहा है, क्योंकि ये लॉक है। तो आप लॉक को यहाँ से हटा दीजिए। अब केवल यहाँ पे हम 100 कर देंगे, क्योंकि हमका जो ऊंचाई है वो ऊंचाई वैसे ही रहना है, लेकिन जो इसका चौड़ाई है चौड़ाई को कम करना है, तो केवल हम हॉरिजॉन्टली में 50 कर दिए और ओके कर दिए। तो आप देख पाएंगे कि जो भी आपका पिक्चर है उसका चौड़ाई क्या हुआ है, आधा हो गया है, लेकिन लंबाई वैसा का वैसा ही है। अब बात करते हैं सर, इसके जगह पे हम कुछ और पिक्चर को लाते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक किए और यहाँ से कोई भी पिक्चर को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओपन कर लेंगे। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर आ गया। इस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रीसाइज पिक्चर पे चलिए और इसका साइज फिर चेंज करते हैं। जैसे इसका साइज हम केवल नीचे गए और नीचे जाने के बाद 100 कर दिए, तो आप देखिएगा ऊपर भी 100 हो गया। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लॉक है। तो अब ये लॉक को नहीं हटाते हैं और डायरेक्ट ओके पे क्लिक करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो भी आपका पिक्चर है वो बहुत बड़ा हो चुका है, यानी कि इसका चौड़ाई भी बढ़ चुका है
और इसका ऊंचाई भी बढ़ चुका है। तो देखिए आप नीचे से लेकर ऊपर तक देख पाएंगे कि इसका पिक्चर का साइज काफी बड़ा हो चुका है। तो ऐसे आप पिक्चर इंसर्ट भी करा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस पे हम क्लिक करेंगे और फोटो का साइज जैसे था पहले वैसे ही कर देंगे। तो यहाँ से पहले हम किसी को फोटो पे क्लिक करने के बाद ओपन कर लेते हैं। वहां से ये फोटो आ जाने के बाद इसका साइज को हमको छोटा करना है। तो यहाँ जाएंगे रीसाइज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 50 पर कर देंगे ताकि इसका ऊंचाई और इसका चौड़ाई दोनों कम हो जाए। तो देखिए आपका पिक्चर का साइज छोटा दिखेगा। इंटर करेंगे आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों का पिक्चर ऑप्शन सारा चीज क्लियर होता है। दूसरा ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का उपयोग कब करते हैं? जब आपको कोई भी डेट एंड टाइम को इंसर्ट कराना होता है। जैसे आज का डेट है 1 मार्च 2024। तो इस पे हम क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो देखिए आपके सामने 1/3/2024 आ चुका है। ठीक उसी प्रकार डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद आज का समय देखना है। तो देखिए आप जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं 8:39 हो रहा है शाम को। तो यहाँ पे जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए 8:39 पीएम दिखा रहा है क्योंकि शाम का समय है। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ से जो भी फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को लाना है, जैसे कि हमको ये वाला यानी कि ये वाला डेट लाना है जिसमें हमारा आज का डे भी हो यानी कि फ्राइडे है तो फ्राइडे भी आपको शो करेगा। तो ऐसे आप कोई भी फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ताकि ये हमारा इंसर्ट ग्रुप सारा कंप्लीट हो सके। हम देख रहे हैं आपको एक एक टूल के बारे में बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपका कुछ भी हम ना छोड़ पाए। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बेधड़क कर सकते हैं। तो चलिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी और प्रोग्राम में जाइए और वहां से कुछ भी बनाकर यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सपोज कि हमने एमएस पेंट में जाना है। कहाँ जाना है सर? एमएस पेंट में जाना है। तो आपको यहाँ से मिलेगा पेंट ब्रश पिक्चर। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ओके पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगा। किस चीज का स्क्रीन खुलेगा? एमएस पेंट का स्क्रीन खुलेगा। देखिए आपके सामने एमएस पेंट का स्क्रीन खुल चुका है। यहाँ पे आने के बाद हम मान लीजिए कि कोई भी चीज का ड्राइंग करते हैं। जैसे इस सिंबल को लेने के बाद ऐसे बना लिए। उसके बाद इसका कलर हमको चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एरो का निशान देना है, एरो का निशान दे देंगे ऐसे। उसके बाद इसका भी हमको कलर चेंज करना है तो यहाँ से ग्रीन कलर देने के बाद भर देंगे। अब ये दोनों चीज होने के बाद यहाँ से टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्या सर? यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे अरे कुछ हैंग कर रहा है क्या? जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ करने के बाद कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे अली सर। क्या हुआ सर? अली सर। क्या हुआ? नहीं सर, अली सर लिखे हुए हैं। यहाँ पे अली सर लिख दिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ से ये मिलेगा कर्व लाइन, कर्व लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आपको मालूम है कि कर्व लाइन हम लोग नीचे कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ से नीचे कर रहे हैं और इसका साइज करने के बाद ऊपर लगा दिए। अब ये क्या हुआ? यहाँ से हमने कुछ ड्राइंग कर लिया, कुछ चीज बना लिया। तो बनाने के बाद आपको क्या करना है? सिंपल यहाँ पे क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ काटिएगा आपका जो भी पिक्चर है वो यहाँ पे आ चुका है। यानी कि जो आप वहां बनाए थे वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपको एक चीज और, जैसे कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और किसी और प्रोग्राम से भी कुछ बनाकर लेके आ सकते हैं। सपोज कि यहाँ से हम लोगों ने एक्सेल वर्कशीट पे गए। कहाँ सर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे गए और ओके पे क्लिक कर दिए। अब क्या होगा? मेरे सामने एक्सेल का वर्कशीट ओपन होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ डेटा एंट्री करेंगे और डेटा एंट्री करने के बाद इसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे सर? जैसे कि लिखेंगे आइटम, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, फिर यहाँ पर लिखेंगे रेट, फिर यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट।
ये चीज हमने लिख दिया। उसके बाद आइटम में लिखेंगे पेन 10 पीस, तो यहाँ पर हम देंगे 10 पीस। रेट क्या है सर, 5 रुपया है, तो 5 रुपया दे देंगे। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे पेन के बाद पेंसिल, कुछ भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे 5 कर देंगे। यहाँ पे केवल 10 ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे पेंसिल मेरा मिलेगा 3 रुपये का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे माउस। माउस किनेंगे कितना सर, 15 रुपीस, और इसका दाम हो जाएगा 200 रुपया। ठीक उसी प्रकार कर देंगे कीबोर्ड, उसको हम खरीद लेते हैं, मान लीजिए कि 60 पीस, और एक का दाम है 120 रुपया, यानी कि 200 रुपया मान लेते हैं। तो यहाँ तक हो जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और ये दोनों का अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू, क्वांटिटी को गुना कर देंगे रेट से, उसके बाद इंटर। तो देखिए एक पेन 10 रुपया का था, तो 5 पेन कितना का मिलेगा, 50 रुपया का मिलेगा। ऐसे आपका 50 रुपया आ गया। अब यहाँ नोट पे क्लिक करने के बाद ड्रैग कर देना है, तो ऐसे मेरा सारा चीज का आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सेल है। अगर आप फंडामेंटल में हैं तो आपको धीरे धीरे सारा चीज मिल जाएगा। अगर आपको एक्सेल बढ़िया से बेसिक टू एडवांस सीखना है तो आप हमारे वीडियो लाइब्रेरी में जाकर वहां से एक्सेल का लाइन बाय लाइन वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप वहां से देखकर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, इसको हमको करना है सिलेक्ट। यहाँ से कलर कर सकते हैं, यहाँ से रेड कर देंगे, और यहाँ से बोल्ड भी कर देंगे, यहाँ से सेंटर भी कर देंगे। तो ऐसे मेरा ये हेडिंग बन जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर मिलेगा, यहाँ से ऑल बॉर्डर भी कर देंगे। ये सारा चीज हम एक्सेल के क्लास में आपको बताते हैं, तो आप हमारा एक्सेल के क्लास में जाकर ये सारा चीज सीख सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल क्लोज कर देना है सर। क्या सर, क्लोज करना है जी, क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज करिएगा तो देखिए आपके सामने जो भी डेटा आप वहां बनाए थे वो डेटा आपको यहाँ शो होगा। कहाँ शो होगा सर, यहाँ पे शो होगा। तो देखिए जो चीज आप वहां बनाए थे वो चीज आपका यहाँ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ सर, मिल तो रहा है। तो ऐसे हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। और हम लोग का जो नया चैनल है जिसका नाम है माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये जो अली सर का ही चैनल है। आप लोगों का बता दें कि ये मेरा पहले अली सर क्लासेस के नाम से चलता था, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, अपना एक इंस्टीट्यूट डाल दिया है, ताकि अब हर लोग के डिमांड था कि सर इंस्टीट्यूट डालिए, इंस्टीट्यूट डालिए। तो हम लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट को ओपन कर चुका है। कहाँ पे है, तो ये सिवान में है, जो कि स्टेशन रोड से आपको बस 15-20 कदम की दूरी पे है। माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से आप आकर विजिट कर सकते हैं। और ये विशाल मेगा मार्ट से बहुत ही नजदीक में है, जो कि हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपका कमेंट का जवाब बहुत जल्द देंगे। आप वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ब्रांच पे आके और अपना जो भी है आगे का क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को भी जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करिए, आपका कमेंट के जवाब हम खुद देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे कल इसी का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि वर्ड पैड का पार्ट नंबर 3, जिसमें कल हम लोग का MS वर्ड पैड का क्या होगा, क्लास का अंतिम दिन है। कल हम लोग MS वर्ड पैड खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।